डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले ही तैयार करना होता है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको रेडी करवा के रखना है, फिर आपका एडमिशन होता है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि RI NCERT RI से अगर आपको अपना इंटीग्रेटेड बीएड करना है, 2 ईयर बीएड करना है, एमएड करना है, इस तरीके के प्रोग्राम अगर करते हैं तो उसके फॉर्म्स 2024 के निकल चुके हैं। 31 मई इसकी लास्ट डेट है और 16 जून को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसे बोलते हैं RIC कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले हम 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन लेने तक का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने में जो भी आपने स्टेट चूज़ किया है, कोई ना कोई आपको KVS स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, पेपर ऑफलाइन होता है। ठीक है, आप जाएंगे, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आई थिंक 10 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट की भी डेट उन्होंने फाइनल कर रखी है। उस दिन आपका रिजल्ट कुछ दिन पहले यानी लगभग 5 जुलाई को आपको अपना मार्क्स अपलोड करना है। मार्क्स मतलब ग्रेजुएशन के जितने मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस ये रहता है कि आपके टोटल जो भी ग्रेजुएशन में मार्क्स है उसका आपको 40% दिया जाता है, जो एंट्रेंस है उसका 60% दिया जाता है, टोटल मिला के 100% में से आपकी मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, तो जो फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, रिजल्ट में वो शो कर देगा कि आपके इतने मार्क्स आए। अब रिजल्ट आने के बाद आपको वेट करना होता है काउंसलिंग का। तो एक आपके पास मेल आएगा कि आपकी काउंसलिंग कब होगी, उस पर्टिकुलर डेट पर, उसमें सब कुछ डेट पे, किस टाइमिंग पे, कहाँ जाना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो आपको उस बीच का जो टाइम होता है इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने होते हैं, जो भी उसमें दिए होते हैं। ठीक है, सारे आपको कागज़ तैयार करके उस पर्टिकुलर डेट पे यहाँ आना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी सीट्स होती हैं उस पर लिखा होता है रिजल्ट में कि इन बच्चों का फाइनली नाम सेलेक्ट हुए हैं, ये बच्चे एडमिशन के लिए। अब इसमें इसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी लगती है। ठीक है, कई सीट्स अगर खाली रह जाती हैं, जो तो उसमें क्या होता है, नीचे के जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी चांसेस मिलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका वेटिंग में भी नाम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जिनका कंफर्म नाम होता है लिस्ट में, उनकी अलग डेट होती है। ठीक है, वो पहले आते हैं, वो अपना एडमिशन करवाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं, उनका फाइनली एडमिशन हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, उसकी अंडरटेकिंग दे दी जाती है, यानी आपको 15-20 दिन के अंदर वो सबमिट करना है। अब बचे वो लोग जिनका नाम वेटिंग में, क्योंकि वेटिंग में भी कुछ बच्चों का नाम आता है जिनका नीचे है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता है कि सीट्स तो इसमें फिक्स है, हर स्टेट की फिक्स सीट्स होती हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में मैंने बताया था कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें। कई बार मैंने बताया कि टोटल इसमें 110 सीट होती है, 55 लैंग्वेज और सोशल साइंस की, टोटल 110 सीट्स। तो उसमें वेटिंग के लिए भी ये लोग लिस्ट निकालते हैं। तो जितनी भी बच जाती है सीट्स, उस पर फिर वेटिंग के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। मान लेते हैं किसी स्टेट की किसी कैटेगरी को सीट्स खाली रह गई, तो उन पर फिर वेटिंग वालों को एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, घटते क्रम में वो वहाँ से बच्चों को उठा लेते हैं और एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, वो आपको पहले ही रेडी करना चाहिए। ठीक है, वो जमा करने होते हैं। और कुछ कागज़ अगर नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अंडरटेकिंग मिल जाती है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले ही तैयार करना होता है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको रेडी करवा के रखना है, फिर आपका एडमिशन होता है। देन आपको अगर हॉस्टल लेना है तो आपका हॉस्टल की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया रूम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, खाना पीना, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कैंपस। ठीक है, और सारी व्यवस्थाएं आपको स्पोर्ट्स के लिए भी सारी फैसिलिटी हैं, जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एज अ टीचर चाहिए, वो सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। ठीक है, तो हॉस्टल के लिए अलग से आपका चार्ज लगता है, और अगर आपको नहीं लेना, आप नियर के हो, तो आप अपने घर से भी आ सकते हो, उसमें सिर्फ आपको एकेडमिक फ़ीस देनी है। तो उसके बाद आपको हॉस्टल आना पड़ता है, हॉस्टल की जो फ़ीस है वो पे करनी है, एकेडमिक फ़ीस पे करनी है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप हॉस्टल लो या ना लो। तो इस तरीके से फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी प्रोग्राम है वो आपका चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एडमिशन प्रोसेस क्या